सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट में देखिए, देखिए पीछे एक डोर है और उस डोर के ऊपर चाबी लटकी हुई है। ये जो डोर है ये चालू अप्पी का वॉशरूम है। अब इसमें ऐसी खास बात क्या है? खास बात यह है कि चालू अप्पी के इस वॉशरूम में चाबी लगी हुई है और उसकी इजाज़त के बिना इस वॉशरूम को कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये इन दोनों के लिए पर्सनल वॉशरूम है, यानी पूरा घर दूसरे वॉशरूम में जाए और ये दोनों अकेले इस वॉशरूम में। ये होता है फैमिली के अंदर अलग अलग भेद करना, डिफरेंसेस क्रिएट करना और दूसरों को अपना सर्वेंट समझना और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा साहब समझना। इस चीज का खुलासा तो जब शहर आई थी तब भी हुआ था। शहर पेस्ट लगाए हुए बेड के ऊपर बैठी हुई थी, उसके बाद में भी वो वॉशरूम नहीं जा सकी क्योंकि जनता वॉशरूम के अंदर कोई और था। आखिरकार वो कैसे जा सकती थी वीआईपी वॉशरूम को यूज करने के लिए? जिस तरह सोसाइटी में दो अलग अलग लिफ्ट कर दी जाती है, एक स्टाफ के लिए, आई मीन जो सर्वेंट्स वगैरह 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 वेंडर वगैरह सब आते हैं, ये उनके लिए, और दूसरी ओनर्स के लिए, जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके लिए अलग लिफ्ट होती है। और भाई इसने तो अपने घर में ही दो अलग अलग क्रिएट कर दिए। किन के बीच में? अपने ही फैमिली मेंबर्स के बीच में। हाँ, आप लोग जो कहते हैं ये सारे सारे फैमिली मेंबर हैं, भाई नहीं है। ये इस बात का प्रूफ है। जो एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, जो एक साथ घूमने जा सकते हैं, बट इतनी सारा एक साथ करने की जरूरत नहीं है। उनको सोने के लिए बेड नहीं मिलेगा, बिस्तर नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए अलग स्टडी टेबल नहीं मिलेगी, पढ़ने के लिए अलग से रूम नहीं मिलेगा। और तो और इन नौकरों को सारे घर के देखो इनर वियर से लेकर सारे कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन भी नहीं मिलेगी चालू अप्पी के घर में। ये वो चालू अप्पी है कि एक बार व्यूज के लिए और लोगों को दिखाने के लिए नमाज रूम बनता है, उसके बाद में उस नमाज रूम का क्या हाल हो जाता है आपने देख लिया। और अब नमाज रूम में पढ़ने की बजाय सब जगह नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन नमाज रूम में क्या क्या रख रखा है आपने इनके व्लॉग देख ही लिए होंगे। भाई क्यों करके इसके लिए बेवकूफ बनते हो? क्यों करके आप लोग ये देखते नहीं है? एक बार ये नमाज रूम बनाते हैं और उसके बाद में क्या कर देते हैं उसका। इनके लिए नमाज और इबादत भी शो ऑफ है कि अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इबादत के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, बंदा और खुदा। यहाँ एक शैतान हमेशा इबादत के बीच में रहता है और वो है इनका मोबाइल। लोग या तो अपना मोबाइल घर छोड़ के जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जब मस्जिद में जाते हैं, तरावियों के लिए जाते हैं, क्योंकि सबको डिस्टरबेंस होगा अगर एक सिंगल कॉल भी आ जाती है तो, या फिर उसको कम्प्लीटली साइलेंट करके जाते हैं जिससे किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। और नमाज के दौरान या नमाज से पहले कौन मोबाइल निकाल के देखता है? लेकिन भाई इन्हें तो दिखाना होता है कि हम तरावी पढ़ने आगे एक बार। क्या दोनों साले बहनों ही बता पाएंगे कि एक दिन में क्या वो कुरान पूरा अपना कर पाए? मुंबई नहीं, मैं तो कहना पूरे हिंदुस्तान में एक दिन की तरावी कहाँ होती है भाई, हमें भी बता दें। रमजान का मतलब सिर्फ खाना खाना, सोना, शॉपिंग यही नहीं होता है। असली मकसद होता है, वो होता है इबादत, क्योंकि इस महीने में की गई इबादत आपको 70 गुना सवाब पहुंचाती है। इसलिए हर बंदा इस बात का इंतजार करता है कि रमजान आए तो वो पूरी तरह से अपनी इबादत पूरी करे, और कोई भी अगर उसमें गुनाह हुआ है तो कम से कम वो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को माफ़ करने की माफ़ी मांग सके और दरख्वास्त कर सके। सही मायने में इबादत करते हैं ना, तो वो जब रमज़ान का महीना ख़त्म होने पे आता है तो उन्हें इस बात का दुख होता है, अरे ये महीना इतनी जल्दी क्यों निकल गया, ये कैसे निकल गया, इतना महीना इतना छोटा कैसे रह गया। बट आप देख लो, जब रोज़ ये इफ्तियारी करने के बाद में शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे, सब के लिए चले जाएंगे, तो इनके पास टाइम कहाँ होगा कि ये तरावी पढ़ सकें। लेडीज़ तो आज तक पढ़ती हुई नहीं दिखाई। बहुत कहने पर एक दिन इन लोगों ने बोल दिया कि हम तरावी पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद से कहाँ गए यार? कम से कम ना दिखाते, अल्लाह के नाम पे झूठ तो मत बोलो। जिस तरह से गिन गिन के दिखाते हैं, मुझे तो इसमें भी डाउट है कि 5 वक्त की नमाजें भी पूरी की जाती हैं अदा के नहीं। इशा की नमाज के टाइम पे तो ये मार्केट में घूमते हैं। अब मैं अच्छी तरह से डिकोड करके बता दूं कि इसका व्लॉग कैसे बनता है। डब्बा के व्लॉग की रेसिपी ये है, इफ्तियारी और सहरी ये तो दिखाना मस्ट है, ये तो पक्का है। अब इसके बाद में बाकी का जो व्लॉग बनेगा उसमें एक शॉपिंग हो जाती है, किसी किसी व्लॉग में वो एक से ज्यादा भी हो जाती है, यानी 2 से 3 शॉपिंग हो जाएंगी। उसके बाद में 2 पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, यानी 2 पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना है और जिसको व्लॉग में खींच खींच के दिखाना है। जैसे इस व्लॉग की बात करूं, इसमें 2 पॉइंट जो सेलेक्ट किए गए हैं वो सेलेक्ट किया गया है फनी की प्रोटीन की बाल्टी, जिसके ऊपर पूरा कंटेंट खींचा गया, और दूसरा पॉइंट जो सेलेक्ट किया गया वो सेलेक्ट किया गया ड्राइविंग के लिए भैया से गाड़ी लेना।
और इस सब के पीछे बैकग्राउंड में जो जैसे म्यूजिक चलता रहता है ना, ऐसे पूरे व्लॉग में जो चलता रहेगा, एक कोई ना कोई डिश, उसकी रेसिपी, मतलब सब काम हो जाएंगे लेकिन वो रेसिपी खत्म नहीं होगी। जैसे कि इस वाले व्लॉग में जो इसका लेटेस्ट आया हुआ है, उसमें शामी कबाब की रेसिपी दिखाई गई है। भाई क्या रेसिपी, किसको सीखना है, क्या इसका रमजान से कहीं से भी कोई लेना देना है? वो तो तुम हमेशा खाते ही रहते हो, ठूसते रहते हो, और हर व्लॉग में, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में आपकी रेसिपी आती रहती है। लेकिन रमजान के टाइम पे जो इनकी रेसिपी व्लॉग बनाने की है, वो ये वाली है जो मैंने आपको डिकोड करके बताई है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि घर में बैठे हुए थे, अचानक ही ये सब चीज़ों का डिस्कशन शुरू हो गया और सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट कर दिया, अपनी अपनी आहुति डाल दी, अपने अपने डायलॉग डाल दिए, अपने अपने स्क्रिप्ट के अनुसार डायलॉग बोल दिए। आप चाहें तो इसका जो पिछला व्लॉग बना था उसमें भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यही रेसिपी पे पिछला वाला व्लॉग भी बना था। किस किस को लगता है कि छोले के ऊपर जितना डिस्कशन हुआ था कि छोले में चाय की पत्ती का पानी डाला जाता है या नहीं डाला जाता है, टोटली अननेसेसरी डिस्कशन था। सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते तो यही लोग नहीं जानते जो कि पूरा पूरा व्लॉग बना रहे हैं। कल को ये डिस्कस करने ना बैठ जाएं कि दाल जो है हमेशा पीली क्यों हो जाती है। I mean, उसमें हल्दी डालने की वजह से पीली होती है या दाल पीली ही होती है इसलिए वो पीली दिखाई देती है। ये बेवकूफ़ हो सकता है, इस बात पे भी डिस्कशन करें कि चाय की पत्ती का पानी जो अगर छोले में डाला जाता है तो वो काला हो जाता है, और जब चाय में डाला जाता है तो चाय काली क्यों नहीं हो पाती है। विश्वास कीजिएगा, ये हो सकता है कि एक दिन इस बात पे भी डिस्कशन करने बैठ जाएं। जिन लोगों को इंडिया गेट और गेटवे इंडिया का फर्क पता नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि चांद में रोशनी आती है तो आती कहाँ से है, कौन आदमी है जो उसके पीछे टॉर्च लेके बैठा हुआ है। भैया बड़े इंजीनियरों को शाबाशी दे रही थी कि इंजीनियर हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, जो इतने अच्छे मतलब पुल बना देते हैं, वो भी समुद्र के अंदर। क्यों चालो अभी, तुम्हारे लिए तो पढ़ाई बेकार की चीज़ है, दिल अच्छा होना चाहिए। तो उस दिल से जाके 2-4 ब्रिज बनवा दो ना समुद्र के अंदर। तो इसके व्लॉग बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं होते। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है असली व्लॉग नहीं होते कि जो घर में हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा इसने दिखा दिया। नहीं नहीं, पहले से ही मुद्दा सेट किया जाता है कि आज बेटी खाला वाला टॉपिक रहेगा या पिज़्ज़ा का टॉपिक रहेगा या फिर फनी किसी की बेइज्जती कर करके मजे लेगा, और वो एक टॉपिक रहेगा। बाकी कॉमन टॉपिक तो आपको पता ही है कि ग्रोसरी खरीदने जाना, कपड़े खरीदने जाना, फिर उसके आके घर पे आके दिखाना। अब भाई रमजान चल रहे हैं तो मॉल को ये तो नहीं कह सकते हम मॉल घूमने गए थे। किसको पता नहीं था कि इनको मौथा जाना है और साथ साथ वहाँ शादी में भी जाना है, तो क्या इनको पहले से शॉपिंग नहीं कर सकते थे? कि रमजान के टाइम में जब आदमी के पास में बहुत कम वक्त होता है, इनके पास वक्त ही वक्त है, जब आदमी के पास वाकई में बहुत कम वक्त होता है और जितना भी वक्त होता है वो अपनी इबादत में लगाता है या थोड़ा बहुत आराम करता है, जिससे कि अगले दिन का रमजान भी ठीक से हो सके। इनके पास भाई कितनी एनर्जी होती है कि एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार ये शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे, और इतना टाइम भी है, एनर्जी तो है यही, साथ में टाइम भी है। क्या आपको कहीं से भी चालू अप्पी की एनर्जी में जरा भी 19-20 का फर्क नजर आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूरे रोजे रख ही नहीं रही है। इनफैक्ट उसका कोई इरादा ही नहीं था कि वो एक भी रोजा रखे, लेकिन जिस तरीके से रमजान से पहले कॉल आउट करना शुरू कर दिया था कि देखते हैं, चालू अप्पी ने पिछली बार तो स्किप किए थे पूरे पूरे रमजान, उसके बाद में उनको पूरा भी नहीं किया। अब ये अगले रमजान आए हैं तो ये रमजान रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि पहले से इसने फीडिंग तो उसकी छुटा चुकी है। अब देखिए भाई, इस बारे में बात करने बिल्कुल मत आ जाना कि जो ये जेंट्स होके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। जो व्लॉग में दिखाई देती है उसको बोलने का पूरा अधिकार है, और हम अपनी पूरी सेंस के साथ में, अपनी पूरी मर्यादा के साथ में इन सब बातों को सामने लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमको भी दिखाई देते हैं, लेकिन एज बीइंग ए जेंट्स हम उसको बोलना ठीक नहीं समझते और उसको स्किप कर देते हैं। अब मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप ये देखिए चालू अप्पी के घर का हाल क्या है। पहले स्क्रीनशॉट में बर्तनों का हाल देखिए कितने ज्यादा भरे पड़े हैं इसके। अब इसके बाद में एक और स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर कितना बुरा हाल है, जो सामान भरा पड़ा है। पता नहीं कैसे सोफा खाली पड़ा हुआ है, वरना तो सोफा पे भी सामान भरा रहता है। अब इसके बाद में एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा यहाँ पर किस तरह से बिल्कुल बहुत ही छोटी जगह में, बिल्कुल कोने में घुस के नमाज अदा कर रही है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज पढ़ने के लिए एक पाक जगह चाहिए होती है। इस लड़की को पूरे 3 BHK में ये वाला कॉर्नर मिला है जहाँ पर कि वो नमाज पढ़ सकती है। यानी पूरे 3 BHK में इतना सा कॉर्नर, जो आप ये कह सकते हैं कि बैठने के लिए उसे 2 बाई 2.5 फुट का एरिया, बस इतना सा पूरे घर में ये वाला ही मिला है। और दूसरी बात, एक तरफ तो ये नमाज घर बनाते हैं, अलग से नमाज घर बनाते हैं कि भाई ये वाला है
उस नमाज घर को इसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसके व्यूज अब वो कमा चुकी है, उसके डॉलर वो कमा चुकी है। तो अब नमाज कहीं भी पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, नमाज पढ़ते समय उसके नीचे कुछ नहीं बिछा हुआ है, और उसने कहा है कि नहीं मैं ऐसे ही पढ़ लूंगी। उसने कहा है, चालू ने उससे, जानमाज ले लो। आप बताइए, जितने इस घर में लोग हैं उतनी कम से कम जानमाज तो होनी चाहिए कि सब लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें। मैं मानता हूँ हो सकता है एक या दो जानमाज कम हो, लेकिन इनके यहाँ जानमाज कम तो नहीं आती। इनको बहुत सारी तोहफे में आती रहती है, गिफ्ट में आती रहती हैं, और ये खुद भी खरीद के लाते हैं। और फिर जब ये बात आती है कि रमज़ान की तैयारी करनी है, तो उस रमज़ान की तैयारी में सिर्फ खाने की तैयारी होती है, जानमाज की तैयारी नहीं होती। रमज़ान के नाम की इतनी सारी शॉपिंग करते हैं। अरे 2 लाइट कम लगा लेते, जो आपने लाइटें लगाई हैं इसके घर के अंदर, लेकिन 4 जानमाज और ले आते। कोई ज़रूरी नहीं है कि जानमाज पे पढ़ी जाए, क्योंकि आप पाक जगह होनी चाहिए, आप साफ़ जगह है तो वहाँ बिना जानमाज के भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन भैया उनके लिए लागू होती है कि जो नमाज को नमाज समझते हैं, और जिनके पास में चीज़ें कम हैं, पैसा कम है, खर्चा नहीं कर सकते। और ये तो वो लोग हैं जो हर चीज़ को शो ऑफ करते हैं। और तीसरी बात, नमाज जब पढ़ते हैं तो आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, खाली जगह नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कोई उसके सामने से अगर निकल जाए तो आपकी नमाज खराब ना हो। इसने भाई पता नहीं कौन सा कोना, कैसा कोना चुना है कि जिसके आगे का एरिया खाली पड़ा हुआ है। इनके घर में अभी तो बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं, नहीं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि बच्चे नमाज के आगे से निकल जाते हैं, या कई बार नमाज पढ़ने वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इनके घर में ये सारा जो मैंने डिस्कशन किया, नमाज किस तरह से दिखाई जाती है और समझी जाती है। अब यहाँ पे अगला जो मैं डिस्कशन करूंगा चालू की एक बात का। चालू सुबह उठती है, और आपको पता ही सुबह का उठना उसका क्या होता है, दोपहर के बाद उठती है, बल्कि वो जो इफ्तियार का टाइम हो गया तब उसने व्लॉगिंग शुरू करी है। फ्रेंड्स, आज हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मन भी थोड़ा ऐसा हो रहा था, थोड़ा लो हो रहा था। दोनों बहन भाई को लो जरूर होता है, लेकिन व्लॉग पूरे पूरे बनते हैं। आप ये देखिए, पूरा व्लॉग इसने बनाया है। इसमें क्या नहीं दिखाया है, इसने शॉपिंग भी दिखाई, इसने खाना पीना भी दिखाया, इसने आपस की जो हंसी मजाक होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वो भी दिखाया, इसने अफ्तियारी भी दिखाई, इसने सहरी भी दिखाई, और एक रेसिपी भी दिखा दी। तो इसके व्लॉग में ऐसा क्या मिसिंग था। और फिर दूसरी बात ये, अगर तुम्हें इतना था कि भाभी का इतना ख्याल है कि भाभी की तबीयत खराब थी, तो इसलिए तुमने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस खाली टाइम में तुमने क्या किया। तुमने उसके लिए कोई तस्बीह पढ़ी हो, तुमने उसके लिए यासीन शरीफ पढ़ी हो, तुमने अल्लाह से दुआ मांगी हो, तुम भाभी के पास पूछने के लिए गई हो कि भाभी अब कैसी तबीयत है, क्या है, और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। भाभी बताओ, आपका कौन सा ऐसा काम रुक रहा है आपकी तबीयत की वजह से, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर दूँ। या फिर भाभी को लेके डॉक्टर के पास तक भागी हो कि नहीं उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनको डॉक्टर के लेके गई थी। और जब इनमें से तुमने एक भी काम नहीं किया है, तुमने इबादत भी नहीं करी, तुमने दुआ भी नहीं करी, तुमने भाभी की मिजाज पुरसी भी नहीं करी, तुमने भाभी को डॉक्टर के नहीं लेके गई, तो फिर किया क्या। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कंसर्न दिखा रही हो कि नहीं भाभी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, भाभी की तबीयत खराब थी तो देखो हमारा व्लॉग नहीं बना। अरे पूरा व्लॉग वैसे ही छाप के डाल दिया है जैसा कि आज तक आता है। तो चलो अभी ये तो ड्रामा बंद करो कि भाई भाभी की वजह से तुम्हारा व्लॉग नहीं बना। अरे कम से कम ये वाला ड्रामा तो सिर्फ और सिर्फ भैया के लिए रहने दो। कम से कम उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो उनको कम से कम एक ही कंटेंट चाहिए होता, बल्कि ये वाला कंटेंट बनाया ही भैया ने इसलिए है कि उनका जो खोटा सिक्का चल नहीं रहा था वो कम से कम चल जाएगा। अब इसके बाद में 2 डिस्कशन और, जो कि जिनका डिस्कशन बहुत जोर शोर से हुआ है इस व्लॉग में। पहला, प्रोटीन पाउडर के ऊपर। भाई ये आदमी इतने महंगे प्रोटीन पाउडर, यानी कि जो प्रोटीन पाउडर का रेट होता है वो आपको आइडिया होगा, और ये 15 किलो की बाल्टी है तो वो कितने का आया होगा, हजारों में आया होगा। तो हजारों का प्रोटीन पाउडर डकारने के बाद में, वो भी बीवी के पैसे का, और उसके बाद में चंद पैसों की जो बाल्टी है कबाड़ी वाला लेकर जाएगा तो कितने दे जाएगा इसको, 50 रुपए दे जाएगा, ज्यादा 70 रुपए दे जाएगा। 70 रुपए की बाल्टी के आड़ में इसने इतना बड़ा डिस्कशन कर दिया, और अपनी सास की बेइज्जती कर दी, और अपनी खलिया सास ये जो डॉक्टर खाला है उसकी बेइज्जती कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आता ये आदमी बार बार डॉक्टर खाला की बेइज्जती क्यों करता है, क्योंकि ये ओयो की मैनेजर थी, यानी इसके साथ में ये रिश्ते थे कि इसको सब पता था ये चालू और ये दोनों ये क्या करते हैं, ये इनकी हर चीज की राजदार थी, इसलिए उसके साथ में मजाक वगैरह सब कुछ चलेगा। और इस बार तो अपनी सास को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल साफ लग रहा था ये डिस्कशन जो था ये सिर्फ जानबूझ के रखा गया था कि बाल्टी किसको चाहिए, और उसका एंड कैसे होना था आप सबको पता ही है। जो चीज किसी को नहीं चाहिए वो पिज्जा को चाहिए, उसका हमेशा वही सेंटेंस रहता है, मुझे तो ये चाहिए था। रोजे के अंदर भी ये सारी बातें ये कैसे कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरा डिस्कशन था गाड़ी सीखने का कि भैया फनी जा रहा है तो अब गाड़ी कौन चलाएगा, घर के अंदर कोई चलाना जानता नहीं है। अब फनी बड़े दावे के साथ कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, मतलब ये इसकी गाड़ी है। अरे तेरे को पता भी नहीं है, जब तेरी शादी भी नहीं हुई थी तब ये फ्लैट और ये गाड़ी ऑलरेडी चालू ने ले रखी थी, तो ये गाड़ी तेरे कैसी होगी? गाड़ी चालू की है, चालू का डिसीजन होना चाहिए, वो गाड़ी किसी को देगी या नहीं देगी, तेरे को भी देगी या नहीं देगी। थोड़ा सा औकात में रह के आदमी को बात करनी चाहिए कि ये गाड़ी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और इसके बाद में जानबूझकर उसने ये बात कही कि भैया जो है ना, जो भैया जो नई गाड़ी लेकर आए हैं, यानी मर्सिडीज की बात कर रहा है, तो मर्सिडीज गाड़ी उनसे ले आओ तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये भी दूंगा और गाड़ी दे दूंगा। इसे बहुत अच्छी तरह पता है कि मक्खी के छत्ते में हाथ कौन देगा, ना कोई मक्खी के छत्ते में हाथ देगा और ना ही कोई गाड़ी ला सकेगा। और जब नहीं ला सकता तो मेरे से क्या चैलेंज, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। घर जमाई होने के बाद में, जवाई होने के बाद में, यानी जवाई की जितनी बड़ी इज्जत होती है, तुम अपने साले से वो गाड़ी ला के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। आज की डेट में भी इस आदमी की इतनी औकात नहीं है कि ये भाई से जाके ये कह दे कि भाई अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। ये आदमी जो इतनी बातें कर रहा है कि गाड़ी की चाबी वहां से ले आओ या गाड़ी वहां पे ले आओ, उसके घर में एंटर होता है तो ऐसे भीगी बिल्ली बन जाता है कि इसके मुंह से जबान नहीं निकलती। आप पिछले 2-3 कितने भी व्लॉग देख लीजिए जो अफ्तियारी के बन रहे हैं, वहां जाता है, खाता है, पीता है और चुपचाप आ जाता है वहां से, जैसे ये कोई गूंगा बहरा हो और साथ में आया हो। जो आदमी उनके घर में जाके एक लफ्ज नहीं बोल सकता, वो उनसे गाड़ी किस उससे मांग सकता है भाई? इसलिए तो वो स्कूटी पे इसके साथ बैठ के नहीं गया था तरावी पढ़ने के लिए। तरावी एक दिन पढ़ने के लिए गया था, वो खुद अकेला ही गया था, जनाब नहीं गए थे। और इसके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये बात बाहर निकाल सके या उससे कह सके। मतलब आज भी इस आदमी की इतनी औकात नहीं है कि उनके सामने बात कर सके। गाड़ी लेना तो बहुत दूर की बात है। और उस पर घमंड इतना कि ये जो गाड़ी है, ये फॉर्च्यूनर है, ये मेरी गाड़ी है। आदमी कुछ पहले जिंदगी में कुछ करके तो दिखाए, सिवाय इसके कि एक लड़की फंसा ली। कुछ और इससे अच्छा किया है क्या? एक सोने की मुर्गी पाल ली और वो रोज सोने का अंडा दिए जा रही है। उसके अलावा तुम्हारे पास तुम्हारी कोई काबिलियत है? तुम्हारी काबिलियत खुद सामने नजर आती है कि इस घर के अंदर तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं है, तुम्हारी सास को इज्जत नहीं करती, तुम्हारा साला कोई इज्जत नहीं करता, यानी ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। बाकी का इस व्लॉग में बात करने लायक कुछ भी नहीं है। वही ठूसना और वही सोना और उसके बाद में फिर सहरी, उसके बाद में इफ्तियार, उसके बाद में शॉपिंग का सामान, मौधा के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, शादी के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। बड़ा खुश है क्योंकि सारी चीजें हैं इसके घर के लिए आ रही है। तो चलिए एंड करते हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए इसके व्लॉग के, और साथ साथ डिकोड किया कि आज की डेट में इसके व्लॉग कैसे बनते हैं, इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमेशा हमारे लिए मोटिवेशन रहते हैं। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आजकल रमजान की वजह से थोड़ी एनर्जी डाउन रहती है, तो थोड़ा सा वॉइस को एडजस्ट कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।